सभी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट और मस्ट वॉच वीडियो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं मोस्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को जो पेपर्स में आ रहे होते हैं। मतलब लाजमी तो नहीं है पेपर आएंगे, बट मोस्टली एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। तो अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पॉइंटर्स किस किस हद तक आते हैं, कितने अच्छे आते हैं, और हमने पॉइंटर्स अपने उसमें कोर्स में नहीं पढ़े अभी तक। तो मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ पॉइंटर्स का, और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, पॉइंटर्स बेसिकली क्या होता है? लेट्स से एक डब्बा है, थोड़ा सा सही से बता देता हूँ। ये समझो एक डब्बा है। ठीक है, इसका नाम है, ये एक वेरिएबल है, इसका नाम है ए, और इसके अंदर वैल्यू शो हुई है 3। ठीक है, नाम है ए, वैल्यू है 3। फिर से लिख देता हूँ, वैल्यू है 3। ठीक है। अब अगर मुझे इसको इसके नाम से नहीं बुलाना, मुझे बुलाना है इसके एड्रेस से। एड्रेस मतलब कहाँ पे स्टोर हुआ है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हुआ है, उस एड्रेस को हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है। अब इसका एड्रेस यहाँ पे जैसे ये 0 0 0 1, ठीक है, यही कह लो, ये इसका एड्रेस है। तो इसका एड्रेस इसके एड्रेस को हम बोलेंगे बेसिकली पॉइंटर। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है इस वैल्यू को, या फिर ये इस वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पूरी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो नाम एक तरीका है हम इसको नाम से बुलाएं, एक तरीका है हम इसको इसके एड्रेस है कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है वहां से बुलाएं। ठीक है, तो पॉइंटर्स का काम बेसिकली ये होता है प्रोग्राम में। ठीक है, हमने बहुत जल्दी से पढ़ा है, मैंने बस ओवरव्यू दिया है। तो खैर, एक क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली वो होता है कि हम डिफरेंस बताएं, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू स्लैश एंड सॉरी कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में। इसका अल्लाह आपका भला करे। पॉइंटर्स का कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के आप मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या होता है, या फिर कोई कोड दे देंगे छोटा सा कि उसमें बताओ कि क्या होता है। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, वैसे मैं ओवरव्यू देता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब हुआ। आप किसी भी वेरिएबल को कॉल कर रहे हो उसकी वैल्यू से। ठीक है, और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब हुआ उसके रेफरेंस से। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ उसको पॉइंट कर रही है, या जो उसकी तरफ इशारा कर रही है, उसकी तरफ कह रही है कि भाई। रेफरेंस क्या होता है बेसिकली? मैंने लेट्स से मैं किसी के पास गया, मैंने कहा यार आपका रेफरेंस मुझे मेरे दोस्त ने दिया। तो रेफरेंस क्या है? मतलब उस बंदे ने पॉइंट किया कि भाई तुम इसके पास जाओ, मेरी गाड़ी का मैकेनिक है, मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार मुझे तुम्हारा रेफरेंस दिया है किसी ने। तो किसी ने क्या बोला है कि भाई तुम इसके पास जाओ, उसने पॉइंट किया। तो कॉल बाय रेफरेंस ये होता है। और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? हम डायरेक्ट उसको नाम से बुला रहे हैं, जैसे मैं किसी को बुला रहा हूँ, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ बाय वैल्यू, उसके नाम से। ठीक है, तो एक एग्जांपल करा देता हूँ छोटी सी, कि एक क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा। ठीक है, हम दो फंक्शन में आ रहे हैं। नेम स्पेस std int main
अच्छा, तो पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू, उसका नाम ही मैं लिख देता हूँ, कॉल बाय वैल। अच्छा, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंट ए, इंट बी। हमने सबसे पहले पढ़ी थी स्वैपिंग वाली चीज, राइट, तो मैं उसका बना लेता हूँ, ठीक है। दो नंबर उन्हें स्वैप करना है हमें, और यहाँ पे है वॉइड कॉल बाय रेफ, ठीक है। अच्छा, अभी इसके मैं लिख के देता हूँ, है हमने जो कॉल बाय मतलब नॉर्मल जो हमने स्वैपिंग की थी वो किस तरह की थी कि मैंने इन टाइम बना दिया, इंट, नहीं सॉरी, ए इज इक्वल, सॉरी, टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है, बच्चों वाली की थी हमने। और सी आउट कर देते हैं, या रिटर्न करवा देता हूँ मैं इंट में, इसको इंटीजर करके, रिटर्न ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा, हम स्वैप भी कर सकते हैं, सॉरी प्रिंट भी करा सकते हैं। अरे स्वैप बाय रेफ में क्या होगा, हम पॉइंटर यूज करेंगे, तो पॉइंटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड। जब भी हम पॉइंटर की बात कर रहे हो ना, हम लिखते हैं एंड, तो मैं इंट एंड ए, मतलब ए का रेफरेंस या ए का एड्रेस, इंट एंड बी, ठीक है, बी का रेफरेंस या बी का एड्रेस। अब नीचे वही वाला काम, ये वाला पूरा काम नीचे होगा। यहाँ पे बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आ रहा है एड्रेस, ए का एड्रेस, यहाँ पे आ रहा है बी का एड्रेस, ठीक है। काम वही होगा, ए ही रहेगा, बी ही रहेगा, और ए बी आपस में स्वैप भी होंगे, वैसे ही होंगे। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि इंट ए इज इक्वल टू 5 कॉमा बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम्म, एक दफ़ा कॉल बाय रेफ कर देते हैं, और एक दफ़ा कॉल बाय वेल। मैं ऐसा करता हूँ, रिटर्न कराने के बजाय ना ऊपर प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वरना रिटर्न के बाद प्रिंट कराना पड़ेगा। ए टैब बी, एंड, ठीक है। और सेम चीज़ ऊपर भी प्रिंट करवानी है। अच्छा, कॉल बाय वैल्यू के अंदर तो डायरेक्ट ए और बी जाएगा, ए कॉमा बी, ठीक है। इसमें तो मसला ही नहीं है यार, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो पता नहीं क्या क्या प्रेस हो जाता है बैठे बैठे। तो अच्छा, कॉल बाय रेफ के अंदर क्या जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हम जो चीज़ हम नॉर्मल लिखते हैं वही लिखेंगे, ए और बी, ठीक है। फर्क कहाँ होगा, जब यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे होंगे ना, देखो एग्जाम्पल इसकी दो ना, गाड़ी वाला था, मैकेनिक जो था, उसका नाम वही रहेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। जब मैं उसको कॉल करूंगा तब मुझे रेफरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो कॉल कहाँ पे होता है, फंक्शन पे कॉल होता है, यहाँ पे मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसके पास, जाऊंगा तो मैं एक ही बंदे के पास, अब मैं रेफरेंस से जाऊँ या बगैर रेफरेंस से जाऊँ, जाऊंगा मैं एक ही बंदे के पास, ठीक है। तो अब इसको रन कर देते हैं, वीक, देखो पहले वैल्यू क्या थी, ए था 5, बी था 8, तो ए हो गया 8, बी हो गया 5, ठीक है। उसके बाद इसे वापस स्वैप कर दिया, बी हो गया 5, सी ए हो गया 8, ठीक है।
इसने दोबारा स्वैप क्यों किया है? क्योंकि ए की वैल्यू पहली दफ़ा जब हमने फंक्शन कॉल किया, पहले हमने ये वाला कॉल बाय रेफ कॉल किया था, तो इसके अंदर ए की वैल्यू 8 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज यही है, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5। ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा किया इसने, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, सिंपल था। खैर, अच्छा, बल्कि पॉइंटर का ही हम एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। मैं दूसरा बना लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि पॉइंटर का क्वेश्चन, पॉइंटर्स के अंदर बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि इसको, कि ये पॉइंटर्स के टॉपिक के अंदर है, कुछ इसको अलग से करते हैं। बट मैं इसको पॉइंटर्स के अंदर ही रख दूँ कि पॉइंटर्स ही यूज होता है इसमें। तो बेसिकली इसको कहते हैं, सॉरी, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, या डायनेमिकली एलोकेटिंग मेमोरी, या इस तरह कुछ भी कह लो। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करनी है डायनेमिकली। तो ये होता है क्या है, मैं बता देता हूँ पहले तो। मेमोरी एलोकेट का मतलब क्या होता है कि मेमोरी किसी भी चीज़ को असाइन करना। ठीक है, तो खैर देख लेते हैं हम जल्दी से। मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। और अच्छा, और जब भी हम ये कर रहे होते हैं, तो ये हम करते हैं पॉइंटर्स को यूज करके। अच्छा, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसको, वेरिएबल्स में, मतलब नॉर्मल यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है। चलो मैं तुमने ऊपर दिखा देता हूँ। डायरेक्ट सिंपल। अच्छा, इंट में। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंटर्स यूज करते हैं और पॉइंटर्स के अंदर, अच्छा, पॉइंटर्स में ये होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के एड्रेस से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं लगाता हूँ एंड का साइन। ठीक है, ये एंड का साइन। लेकिन जब मैं किसी भी चीज़ का एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, तो मैं लगाऊंगा ये। ठीक है, अगर मैं एड्रेस से वैल्यू पे जा रहा हूँ, सॉरी, एड्रेस वेल, तो हम लगाएंगे एंड। ठीक है, वैल्यू से एड्रेस पे जा रहे हैं, तो हम लगाएंगे स्टैटिक। ठीक है, तो इंट ए, इंट बी। अच्छा, स्टार फॉरन, यहाँ पे इंट के फॉरन बाद लगेगा। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ इक्वल टू के बाद क्या आएगा। अच्छा, हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हम मेमोरी दे रहे हैं। हम मेमोरी दे रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम कंप्यूटर को बताएं कि ये जो हमारा वेरिएबल है, बेसिकली ये नया वेरिएबल है, तो इसको नई वो दो, मेमोरी दो। ठीक है, तो हम उसके लिए लगाते हैं न्यू। न्यू लगाते हैं इंट, इंटीजर मतलब इंटीजर्स की डाटा टाइप, और हम न्यू लगाएंगे क्योंकि ये नया है। तो बेसिकली न्यू को ये समझ लो नया, हम नया बना रहे हैं, तो नया लगाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं ये सब नहीं लगाता, मैं सिर्फ इंट ए कर देता, तो क्या होता, वो ए को कोई भी एक वेरी सॉरी, मेमोरी की कोई भी वैल्यू देता, भले से वो अम, पुरानी पहले कभी यूज हुई हो या नहीं। अब क्या करेगा, अब वो नई वैल्यू उठा के देगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर देते हैं हम जल्दी से, एक छोटा सा वो बना लेते हैं, सी आउट इंटर ए, सी इन स्टार ए,
और सेम को मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। ये बी के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया। और पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड एल, और ये है बी, यहाँ पे भी है बी। इसी तरह यहाँ पर है सी, कैपिटल सी, यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है एंड एल। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ क्वेश्चन 2 के नाम से। अभी रन नहीं करना हमने, सारा भी जितना ये रन होने में टाइम लेता है शायद। अच्छा, मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, सी आउट। मैं डायरेक्ट बस प्रिंट करा रहा हूँ, ए बी टैब सी। ठीक है, टैब दे दे के मैंने प्रिंट करा दिया, और एंड में एंड एल। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको रन। वैल्यू ऑफ ए मैंने लिख दी 5, बी की लिख दी 6, सी की लिख दी 7। अच्छा, अब देखो प्रिंट क्या हो रहा है, ये एड्रेसेस प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या प्रिंट कराया यहाँ पे, ए बी सी, तो इनके क्या प्रिंट होगा, एड्रेस। ये इनका एड्रेस है, 1450, 1470, 18D0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करानी है तो हम लगाएंगे स्टैटिक। 5 6 7 प्रिंट हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, माय बैड, सॉरी। अगर मैं एड्रेस, मतलब मेरे वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर है और उसकी वैल्यू वेरिएबल के अंदर नहीं है, तो फिर मैं लगाऊंगा स्टैटिक। और अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू है और जा रहा हूँ मुझे एड्रेस में जाना है, तो मैं एंड लगाता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। ये दो हमने पॉइंट इसके करके देख लिया। अच्छा, इसके अंदर समटाइम्स यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए एरेज दे देते हैं। ठीक है, इन एरेज, तो एरेज में क्या होगा, सेम काम करना है, काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस लूप लगा देंगे और इस तरह कर देंगे, इंट स्टार। और क्योंकि हमने लूप लगा हुआ है, और ए आर आर सबसे पहले तो, सॉरी, ये लूप से पहले ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी वो कितनी है, क्या कहते हैं, कितना बड़ा एरे है, तो वो ये लग जाएगा एन। ठीक है, इसका मतलब कितनी स्पेस देनी है। ठीक है, और जब हम लूप लगा देंगे पूरा, तो फिर हम बारी बारी उसको सीन कराते रहेंगे। ठीक है, ये तो मतलब बच्चों वाले ना लूप में जिस तरह सीन कराते हैं, उसमें लूप में वैसे ही कराएंगे। है। और नहीं, ये नहीं करना था अभी, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, पॉइंटर्स का हमारा जल्दी जल्दी हो गया कवर, और यही था पॉइंटर्स में, और कुछ होता नहीं है सर। अच्छा, और क्या है पॉइंटर्स के अलावा और क्या है, मैं लिख के रखे हैं, बताता हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के कुछ बेसिकली उसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन होते हैं, तो मैं करता हूँ। अच्छा, अगर मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर से मुझे निकालना है, अ, अच्छा, मुझे निकालने हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जब भी मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के फंक्शंस चाहिए मुझे, तो मैं इंक्लूड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी लास्ट में इंक्लूड करूँगा, वरना
फंक्शंस काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा। अच्छा, 2 मिनट रुको, मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ।